साल 1947 में हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इसके साथ विभाजन भी आया। एक ऐसा घाव जो जीवन भर दर्द देता रहेगा। अंग्रेज ने हमारे देश भारत को दो भागों में बांट दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद ने लाखों लोगों की जान ले ली और अनगिनत बेघर हो गए। दोनों देशों के बीच एक रेखा खींच दी गई। न जाने कितनी चीजों का बंटवारा भी हुआ। आजादी के वक्त दोनों देशों के बीच जमीन के बंटवारे, सैन्य बल और हर पहलू को लेकर बातचीत चल रही थी। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त किया गया था। भारत के प्रतिनिधि एच.एम. पटेल थे, जबकि चौधरी मोहम्मद अली को पाकिस्तान की ओर से प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। हर चीज का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया था। इसी में एक थी औपनिवेशिक काल की ओपन एयर वाली बग्गी, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के हिस्से में आनी थी। यह गाड़ी ब्रिटिश शासन के दौरान कभी वायसराय की हुआ करती थी। 6 घोड़ों द्वारा खींची गई, सोने की रिम्स, लाल मखमली अंदरूनी सजावट और अशोक चक्र से सुशोभित यह काली गाड़ी वायसराय की भव्यता का प्रतीक थी। इसका उपयोग औपचारिक कार्यक्रमों और राष्ट्रपति भवन के आसपास भ्रमण के लिए किया जाता था। ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत और नवगठित पाकिस्तान दोनों ही इस शानदार गाड़ी को अपनाने के इच्छुक थे। जब राष्ट्रपति की बग्गी गाड़ी किस देश को मिलेगी, तब दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। यह तय करने के लिए दोनों देशों ने एक अनोखा तरीका निकाला। बहस को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों के मुख्य कमांडेंट ने एक समाधान का प्रस्ताव रखा, जिस पर दोनों प्रतिनिधि सहमत हुए। कमांडेंट ने गाड़ी के असली मालिक का फैसला करने के लिए सिक्का उछालने का सुझाव दिया। यह टॉस भारत के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान के याकूब खान के बीच था। भारत ने टॉस जीता और तब से यह गाड़ी राष्ट्रपति निवास पर गौरव का प्रतीक बनी हुई है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस गाड़ी का उपयोग वायसराय द्वारा किया जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसका उपयोग विशेष अवसरों पर राष्ट्रपति को लाने ले जाने के लिए किया जाने लगा। इस गाड़ी का उपयोग सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया था। तब से इस गाड़ी का उपयोग कई राष्ट्रपतियों को उनके आवास से गणतंत्र दिवस समारोह स्थल तक ले जाने के लिए किया जाता रहा है। राष्ट्रपति भवन का दायरा 330 एकड़ में फैली हुई है और इस गाड़ी का उपयोग संपत्ति के भीतर भ्रमण के लिए किया जाता है। काले रंग की यह बग्गी सोने की परत से सजी हुई है और इसे विशेष रूप से चयनित नस्ल के घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। आजादी से पहले इसे 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े खींचते थे, लेकिन अब केवल 4 घोड़े ही इसे खींचते हैं। इस पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी अंकित है। 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रपति की सुरक्षा पर चिंताओं का हवाला देते हुए गाड़ी का उपयोग बंद कर दिया गया था। गाड़ी की जगह बुलेट प्रूफ गाड़ियां लगाई गयी। हालांकि यह गाड़ी लगभग 30 वर्षों तक अप्रयुक्त रही, फिर भी इसका रखरखाव किया गया। 2002 से 2007 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, भवन परिसर के दौरे के लिए बग्गी पर सवारी करते थे। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस गाड़ी का इस्तेमाल फिर से बहाल कर दिया था। वो बीटिंग रिट्रीट समारोह में भाग लेने के लिए इस पर सवार हुए। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस बग्गी में सवार हुए। फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर इसी ऐतिहासिक गाड़ी पर सवार होकर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई। तो ये था ऐतिहासिक बग्गी गाड़ी की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।